आखिर ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। कितनी बड़ी पागल थी मैं। आज मेरा कुछ भी नहीं मेरे साथ। कहने को मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, सबसे बड़ी ताकत मेरे बच्चे हैं। पर क्या मैं उनको एक अच्छा फ्यूचर दे पाऊँगी जब वो खुद ही इतना ज़्यादा परेशान रहेंगे, मुझे लेकर के वो इतना ज़्यादा दुखी रहेंगे। आज मैं 37 साल की उम्र में 50 साल की दिखती हूँ, दुःख झेलते-झेलते। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच अपनी दुख भरी कहानी को लेकर के। और यही है मेरा जीवन। मेरे जीवन में एक ऐसा आदमी आया जो सिंदूर डालने नहीं आया था, मेरे जीवन में काल बनकर आया था। और काल की तरह वो नाचता रहता है, नाटक दिखाता रहता है। ऐसा ही चलता रहता है मेरे साथ, ऐसा ही होता आया है। और फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैं बोल पाने में असमर्थ हूँ। इस समय मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक महसूस कर रही हूँ, बहुत ही। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपनी मम्मा के चैनल पे। आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मम्मा का तो देखिए, आप लोग रो रो कर बिल्कुल बुरा हाल हो गया है। आँखों में मम्मा की एकदम स्वेलिंग आ गई है, तबीयत भी नहीं ठीक है। और बता दें हम कि मतलब इतना ज़्यादा ये टेंशन ले रही हैं, पता नहीं अगले को उतना टेंशन है कि नहीं, लेकिन ये टेंशन ले लेके क्या कोई बोले हैं फ़र्क ही सुबह नहीं कि पड़ता है, टेंशन क्या है, कोई फ़र्क ही नहीं कोई पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर फ़र्क लेकिन पड़ता तो इनको ये सब इतना होता ही नहीं। टेंशन देखिए, मतलब रात से ही पूरी रात सोई नहीं, दिन में भी नहीं आराम की। उसके बाद फिर खाने खाने के लिए बोले मम्मा खा लीजिए, मम्मा खा लीजिए। हम और सत्यम इतना ज़्यादा बोले हैं, नहीं हम नहीं खाएँगे। रात में भी कुछ खाई नहीं थी वैसे ज़्यादा, क्योंकि कल पूरे दिन काम करते-करते थक गई थी तो भूख नहीं लगा था, तो इसकी वजह से रात में कुछ खाई नहीं थी। फिर सुबह के टाइम कहें मम्मा खा लीजिए, और कपड़ा इतना ज़्यादा देखिए, हम लोग का बैग था, हम दोनों का शूज़ था, पूरा ऐसे ही यूनिफ़ॉर्म होता था। आया है, ऐसे ही होता है। लगातार सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है कि जब भी हम आप लोगों से बोले थे ना, ब्लॉगिंग में बताए थे करवा चौथ वाले दिन, कि जब भी एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है ना, इसीलिए नहीं हम बता रहे थे। कितने लोगों के मन में आग लगी हुई थी, सोच रहे थे अरे सब कुछ ये बताती हैं, दुखड़ा अपना रोती रहती हैं, तो ये बात क्यों नहीं बता रही हैं। हम इसी वजह से, यही वजह थी कि जैसे होता है ना, एक बहरूपिया होते हैं, बहरूपिया का कोई भरोसा नहीं होता है, वो 12 रूप बदलते रहते हैं। उसी तरह इस इंसान का कोई भरोसा नहीं है कि वो अपने रूप को कब चेंज कर देगा। किसी के सामने 5 मिनट 10 मिनट देखने से कोई किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। जिसको झेलना होता है ना, वही जानता है कि ऐसे ऐसे इंसानों की तरह इंसानों के साथ कैसे झेला जाए। और जब मतलब एक तरह से होता है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि किया क्या जाए, कैसे, दूसरों को कंफ्यूज कर देना कि क्या करो तुम लोग, क्या सही है मतलब क्या कुछ नहीं, समझ एकदम। में ही नहीं आता है। एकदम से बता तो रहे हैं कि बोलने पे बातों को स्पष्ट करने में हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि जैसे आप लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं ना, जो भी हमारे परमानेंट ऑडियंस हैं वो लोग तो जानते होंगे ना कि रोज़ डेली हमारा ब्लॉग जा रहा है। डेली ब्लॉग में जो भी चीज़ें हो रही हैं रियलिटी के साथ आप लोग के बीच में शेयर कर रही हूँ, और सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते होंगे कि अरे अभी तो ये हुआ था, अभी ये हो रहा है। ऐसे ऐसे ही ही होता है, ऐसे ऐसे यही ही होता है। परमानेंट होता आ रहा है कि दिमाग कुछ बस ये लगा ना कि हाँ चलो अब से सब सही हो जाएगा। स्टार्टिंग से लेके ही 2006 से लेके ही, जब से इस मांग में सिंदूर पड़ा है ना, तब से लेके आज तक कंटिन्यू यही चल रहा है। और मेरे जीवन में कभी भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, ये तो तय है। ऐसी और कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना। और मैं कैसे जी रही हूँ ना, मैं कैसे जी रही हूँ, मेरी एक एक सांस कैसे चलती है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ फ्रेंड्स, और कोई नहीं जानेगा। फिर भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं, सत्यम है बस। और कोई रहे या ना रहे, और कोई साथ दे या ना दे, हम हमेशा यही बात कहेंगे कि पूरी दुनिया अगर अगेंस्ट आपके होगी ना, तब भी हम लोग आपका साथ देंगे। क्योंकि हर एक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और कोई तो देख नहीं रहा है। मतलब क्या वो करते हैं, उनका कोई और बात होता है, फिर कोई और, पता नहीं। हमको तो लगता है कि वो फ़ोन में ना अपने रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब
कुछ रहने दो। रिकॉर्डिंग क्यों रहने दें मम्मा, जो सच्चाई है वो सब लोग जाने। जब शुरू वो से ही रिकॉर्डिंग यही ऑन करते हैं राजनीति, तो सही से बात करेंगे, अच्छे से बात पता नहीं करेंगे, कि आपकी और तरह क्यों फिर नहीं समझ में ऐसी आता। ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देंगे, मतलब उतना तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, वरना हम शुरू से लोग को ही भी यही यही गेम करना गेम चाहिए। होता है पूरी तरह से। हमारा तो जो भी है, हम सोशल मीडिया पे पब्लिक के बीच जो भी चीज़ें हैं, सारा सब कुछ एकदम ओपन, एक जैसे शीशा होता है ना, खुली किताब होती है ना, उस तरह से हम सब के बीच, मतलब जब पब्लिक के बीच ये वीडियो जा रहा है तो सब लोग देख रहे हैं। यहाँ मन में आन बगल में छुरी, कब पाई कब काटी मूड़ी, ऐसा चेहरा बदला जाता है ना, इस तरह से अपने रूप को चेंज कर लिया जाता है कि सामने वाला, सारी गलती सामने वाले की हो और और सामने हम वाले पे बिल्कुल अच्छे सब बन कुछ जाएं। थोप दिया जाता है, सब कुछ। और कल के वीडियो में हम थोड़ा तू तड़ाका से बात कर दिए थे, इसके लिए हम नहीं बोलना है, शर्मिंदा हैं, हम सॉरी मत शर्मिंदा बोलिए, हैं। क्योंकि वो सॉरी ऐसा नहीं, कर रहे हैं और वो नहीं, उनको नहीं कोई प्रॉब्लम है, वो आपको सॉरी उनको बोले गाली हैं? देते समय नहीं शर्म बोले नहीं हैं। आती है, वो ज़िंदगी में सॉरी ना तो बोले और ना तो हम उनसे सॉरी की अपेक्षा रखते हैं। और ना ही हमको आपको उनका बोलना है। उनका सॉरी भी नहीं चाहिए, हम उनसे नहीं, हम जो भी लोग जिनको बुरा लगा हो कि ऐसे बुरा ऐसी क्यों बातें लगेगा भाई, जो हमको भी नहीं, समझदार रहेगा उसको बुरा नहीं लगेगा, हमको क्योंकि नहीं कुछ अच्छा ऐसा लगा। वैसा तो था नहीं, बस हाँ थोड़ा तेज बोली थी, बाकी कुछ नहीं था, तो इसलिए बुरा ही क्यों लगेगा। जो समझदार होंगे उनको नहीं बुरा लगेगा, बाकी लोगों को बुरा लगेगा जो उनके टाइप के होंगे। हमको खुद नहीं अच्छा लगा, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और सुबह कपड़ा वपड़ा धुले, उसके बाद छवि को भेज दिए, छवि आके छत पे डाली, क्योंकि धुलते धुलते ही इतना ज़्यादा वीकनेस हो। तो फ्रेंड्स, हम सोचते क्या हैं, होता क्या है, बिल्कुल हमारी सोच से परे हो जाता है कभी कभी। हम जब भी खुश रहने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा ही होता है मेरे साथ, और माइंड में, दिलो दिमाग में कुछ और चलता है, और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है ना कि पूरी तरह से मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। और पिछले 18 सालों से यही होता आ रहा है कि बस बार बार मैं रिश्तों को संभालने की कोशिश करती रहती हूँ, और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी हदें पार कर देता है। और शायद यही करने से मन बढ़ता गया। बहुत सारी बहनें हमारी हैं जो कि बोलती रहती हैं कि बस कल के कमेंट को देख कर के ऐसा लगा ना कि हाँ, मेरे बच्चे तो हैं ही मेरी ताकत, लेकिन मेरा यूट्यूब परिवार, मेरी बहुत सारी बहनें हैं, और ख़ास करके अर्चना दी पता नहीं कैसे मेरे दिलो दिमाग में जो भी बातें चल रही होती हैं ना, वो समझ जाती हैं। और कल के वीडियो पे जो उनका कमेंट आया था ना, वो मैं महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे को चढ़ाने वाला काम किया जा रहा है, पूरी तरह से उसे भड़काया जा रहा है। और गर्मी की छुट्टी में मैं जब वहाँ से आई ना, तो उसे एक फ़ोन दिया गया, और उसी फ़ोन से उसकी बातें होती रहती हैं। छवि से पहले नहीं बातें होती थीं, बट बीच में बात वो करने लगे, बट अब और नहीं, अब कुछ भी नहीं। प्रथम प्राथमिकता मेरे बच्चों की है, और मेरा यूट्यूब परिवार है, मेरी हिम्मत है, मेरा ताकत है। मुझे अपने यूट्यूब परिवार पे पूरा भरोसा है कि आप सभी एक माँ को कभी हारने नहीं देंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, आप लोग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स। प्लीज़, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस बातों को कैसे बयां करूं कि मुझे आप सभी के सपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बस जो भी लोग मेरे परमानेंट ऑडियंस हैं, वो मेरी बातों को समझ सकते हैं। और कभी कभी ना जो बातें हम शब्दों के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते, वो बातें हम आँखों से कह जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पसंद क्या आएगा, ये हमारी दुख भरी कहानी है। और प्लीज़, अगर आपको लगे कि इस बहन को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू।